चंबा जिले में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। कर्मचारी अपनी मुख्य मांग यानी न्यूनतम वेतन को बढ़ाने को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उपायुक्त कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने धरना दिया और अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार नारेबाजी की। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिलने चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर भी पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। विधायक नीरज नैयर ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान कुछ अनियमितताएं हुई हैं और जिसके कारण इन कर्मचारियों को सही न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में भी ये मामला उठाया जा सकता है। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि उनकी हड़ताल का ये तीसरा दिन है और अब वे शिमला के लिए आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों को 12,000 रुपए वेतन मिल रहा है, जबकि न्यूनतम वेतन के अनुसार उन्हें 17,000 मिलना चाहिए और अगर उनकी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि जिला चंबा में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं में कुल 95 कर्मचारी तैनात हैं। हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है और मरीजों को आपातकालीन सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। चंबा जिले के 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारी उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते दिखे। इस हड़ताल का असर जिला स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है। विधायक नीरज नैयर ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में हुई कुछ अनियमितताओं के कारण कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है। विधायक ने इस मुद्दे को स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। कोर्ट में भी मैटर ये लेके गए हैं, ये बता रहे हैं कि कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला भी आया है और मैंने अभी एमडी एनएचएम से भी बात की समझने के लिए कि क्या है सारा चक्कर। तो इनका थोड़ा डिस्प्यूटेड जैसा काम है और क्योंकि इनका टेंडर हुआ है, टेंडर के अंदर कुछ कंडीशंस लगी होंगी। अब वो उस टाइम में गलत लगी, सही लगी, लेकिन लगी। और अब मिनिमम वेजेस एक्ट भी जो है वो भी अपने आप को जो है वो भी प्रावधान है मिनिमम वेजेस एक्ट का, उससे कम तो आप किसी को दे नहीं सकते। तो कोर्ट में ये मैटर एक्चुअली में विचाराधीन भी है इस वक्त, जो इन्होंने मुझे बताया है। और कुछ कोर्ट ने शायद इनके पक्ष में फैसला भी दिया है, शायद ये बता रहे हैं कि 15,000 रुपये तक। ये सारी चीज़ें मैं अब जाके शिमला जाऊँगा तो व्यक्ति से हेल्थ मंत्री से बात करूँगा। यूनियन अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि उनकी हड़ताल का ये तीसरा दिन है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन के अनुसार कर्मचारियों का वेतन 17,000 होना चाहिए, लेकिन उन्हें केवल 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। हड़ताल का जो है तीसरा दिन है और हम लोग जो है कंटिन्यू जो है तीसरे दिन जो है हम जिला कार्यालय के बाहर जो है धरना कर रहे हैं। और जो हमारी मांगे जो है न्यूनतम वेतन की जो है सबसे बड़ी मांग हमारी जो है न्यूनतम वेतन, जो कि हमें आज तक भी नहीं हुआ है। और जो ये हड़ताल है ये 12 से लेकर 12 फरवरी से लेकर 17 फरवरी सुबह 8 बजे तक जो है कंटिन्यू रहेगी। जो हमारी मांग है नहीं जाता जब तक हमें शिमला से कोई भी या हेल्थ मिनिस्टर या सीएम साहब से कोई आश्वासन नहीं मिलता या हमारी कोई मीटिंग नहीं होती, तब तक जो हड़ताल जो जारी रहेगी। जिला चंबा में कुल 95 कर्मचारी 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं में तैनात हैं। हड़ताल के चलते इन सेवाओं पर असर पड़ा है और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां की हैं। चंबा जिले में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल उनके न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर गंभीर मोड़ पर है। विधायक और प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद भी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वास्थ्य मंत्री कब और किस रूप में इस विवाद का समाधान निकालते हैं। न्यूज़ 18 चंबा से हेम ठाकुर की रिपोर्ट। चंबा जिले में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी है। ये कर्मचारी अपनी मुख्य मांग यानी न्यूनतम वेतन बढ़ाने को लेकर सड़कों पर हैं। उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने और नारेबाजी के माध्यम से उन्होंने अपनी समस्याओं को उजागर किया है। वहीं विधायक नीरज नैयर ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के कारण कर्मचारियों को सही वेतन नहीं मिल पा रहा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मिलने और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया है। यूनियन अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में कर्मचारियों को 12,000 रुपये वेतन मिल रहा है, जबकि उन्हें न्यूनतम वेतन के हिसाब से 17,000 रुपये मिलने चाहिए और यही कारण है वे कि कल शिमला के लिए कूच करेंगे और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। चंबा में 108 और 102 सेवाओं में कुल 95 कर्मचारी तैनात हैं और हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को आपातकालीन सेवाओं के लिए इंतजार भी करना पड़ रहा है।